चुनावों के दौर में आपको राम का नाम सुनने को मिलेगा, लेकिन रोटी का नहीं। मंदिर मस्जिद पर रार ठनती जरूर दिखेगी, लेकिन रोजगार की बात नहीं। परिवार और व्यापार तो सुनाई देगा, लेकिन गरीब, युवा, किसान और मजदूर बिल्कुल भी नहीं। बात बस इतनी है कि आपके लिए वादे कई होंगे, लेकिन सवाल बस इतना कि क्या ये वादे सिर्फ चुनावी तो नहीं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर अब तक कौन कौन सी पार्टियां चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार हैं और कौन इस दिशा में घोषणाएं कर रही है। अब ये तो सबको पता है कि आखिरी बार अगर किसी ने जोर शोर से रोजगार का ढिंढोरा पीटा था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, लेकिन बात आखिरकार पकौड़े बेचने तक आकर रुक गई। और 10 साल बाद जब इस देश में चुनाव बिल्कुल करीब हैं, तब वापस सवालों की सुई फिर रोटी और रोजगार पर आकर टिक गई है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल ईरम। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि आखिर हम आज इस वीडियो को रोजगार पर केंद्रित कर क्यों रहे हैं। तो उसके पीछे 2 कारण हैं। एक कि आज अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसके निशाने पर बीजेपी से ज्यादा इस सरकार की नौकरियां ना दे पाने की विफलता थी, तो वहीं कांग्रेस ने इन चुनावों में वादों की अपनी पोटली खोली है और जिस बात पर उसका सबसे ज्यादा ध्यान है वो है नौकरियां। और इसलिए आज बात रोटी की, रोजगार की। अखिलेश उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से रद्द की गई परीक्षाओं को लेकर सरकार को जमकर घेर रहे हैं और इसी क्रम में आज उनका निशाना सीधे सीधे पीएम मोदी पर रहा। उन्होंने युवाओं से और यूपी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर रोजगार चाहिए तो दिल्ली में बैठे एक व्यक्ति को बेरोजगार करना पड़ेगा। इशारा साफ था कि चुनावों में अगर बीजेपी केंद्र की राजनीति में सत्ता से हाथ धो बैठती है तभी रोजगार की समस्या का समाधान होगा। इस पर बात होती या बढ़ती उससे पहले इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी और सपा की सहयोगी कांग्रेस ने नौकरियों को लेकर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 5 बड़े वादे कर दिए। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची अभी आई, भले ना हो, लेकिन इलेक्शन मोड में खड़ी कांग्रेस ने सबसे पहले युवा और नौकरियों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में जगह दी है। कांग्रेस ने युवा न्याय गारंटी की घोषणा करते हुए रिक्त पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपनी गारंटी में पहली नौकरी भी युवाओं को देने का वादा किया है। दरअसल कांग्रेस की दूसरी गारंटी ही यही है कि वो हर डिग्री और डिप्लोमा धारक को 1 लाख रुपए सालाना स्टाइपेंड के साथ एंटरप्रेन्योरशिप मुहैया करवाएगी। कांग्रेस केवल नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाहिश रखे युवाओं के लिए भी अपने इस घोषणा में 5000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय कोष बनाकर जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देने और उन्हें उद्यमी बनने में मदद करने की बात कही है। और हाल के दिनों में यूपी में हुए पेपर लीक को देखते हुए कांग्रेस ने इसे अपनी घोषणाओं में जगह दी है और वादा किया कि पेपर लीक के संबंध में एक नया कानून बनाया जाएगा जो पेपर लीक की समस्या के लिए होगा और जिसके तहत परीक्षाओं का आयोजन होगा। और अगर आपको कर्नाटक की विधानसभा की तस्वीरें याद हैं तो आपको जरूर ही ये याद होगा कि कैसे राहुल गांधी डिलीवरी बॉयज के स्कूटर पर बैठे थे और उनसे मिलकर बातचीत की थी। और तब कांग्रेस नेता ने यह वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर वो गिग इकोनॉमी के लिए जरूर काम करेंगे। और ठीक ऐसा ही वादा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने गिग इकोनॉमी के लिए सामाजिक सुरक्षा का वादा करते हुए यह घोषणा की है कि उसकी सरकार गिग श्रमिकों के लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों के संदर्भ में भी कानून बनाएगी। मतलब यह कि जहां एक और यूपी में पेपर लीक के मसले पर बीजेपी की तरफ से छोड़ेंगे नहीं, सभी दोषियों को पकड़ लेंगे, दोबारा परीक्षाएं आयोजित होंगी से लेकर कई बातें रखी जा रही हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस 30 लाख रोजगार, 1 लाख रुपए की सालाना कमाई वाली एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर 5000 करोड़ रुपए के फंड से एंटरप्रेन्योर तैयार करने तक के वादे के साथ चुनावी दंगल में कूद चुकी है। और साथ ही उसने युवाओं की सबसे बड़े पेपर लीक की समस्या को लेकर भी कानून बनाने की बात रख दी है। अब देखना बस इतना है कि युवा कांग्रेस की इन बातों पर भरोसा करता है या बीजेपी के उसी 10 साल पुराने 2 करोड़ नौकरियों सालाना देने के आसमानी वादे पर यकीन करता है। आगे जिस भी पार्टी द्वारा आपके मुद्दों पर कोई बड़ी घोषणा की जाएगी तो हम जरूर उसे आपके सामने खबर अड्डा के जरिए रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे ये जरूर साझा कीजिए कि क्या आपको राहुल गांधी और उनकी पार्टी की इस न्याय गारंटी पर कितना भरोसा है। और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।